नोएडा की श्री कृष्ण मां जलपा भवानी गौशाला में आचार्य श्री रामचंद्र दास महाराज, उत्तराधिकारी जगत गुरु श्री रामभद्र आचार्य तुलसीपीठ चित्रकूट गौशाला में पधारे, जहां उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद महाराज ने गौशाला का भ्रमण किया और गौ माता को ग्रास भी खिलाया। साथ ही गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में आए महानुभावों को संबोधित भी किया। साथ ही अखंड भारत टीवी से खास बातचीत भी की। महाराज जी, आज एकादशी का दिन है और आज गौशाला में, आज नोएडा में आप पधारे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इतनी अच्छी व्यवस्था, वैसे बहुत गौशालाओं में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन जितनी स्वच्छता और गौ माताओं की जितनी प्रेम से यहाँ पर सेवा की जा रही है वो प्रशंसनीय है। यहाँ के सभी गौ सेवकों को, सभी भक्तों को और मैं स्वामी जी को बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतने प्रेम से गौ सेवा कर रहे हैं। जी, आगे के प्रोग्राम के बारे में भी हमने आज इस समारोह में सुना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपसे ही आज्ञा लेके वो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की जाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने पूरे देश में 108 यज्ञ करने का संकल्प लिया है, जिसमें हम लोगों ने पहला यज्ञ अभी सालासर धाम में 1008 कुंडी यज्ञ किया हनुमान जी के लिए, जो कि अब तक दुनिया में सबसे बड़ा अनुष्ठान था हनुमान जी के लिए, जहां पर 2100 ब्राह्मणों ने बैठकर हनुमान जी महाराज के लिए आहुतियां दी। और उसका लक्ष्य जो था वो बड़ा पवित्र था, भारत की अखंडता के लिए, पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए वह यज्ञ हमने किया। उसी क्रम में अगला यज्ञ हम लोग यहाँ नोएडा की धरती पर करना चाह रहे हैं, तो गौशाला स्थान, और ये गौशाला ही स्थान है जहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए, जहाँ पर गौ माता विराजती है वह तीर्थ हो जाता है, तीर्थ भूता ही इसको गौ माता को कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग नोएडा की धरती, ये पूरी तीर्थ की धरती है। इन गौ माताओं के सानिध्य में जब हम यज्ञ करेंगे तो उसका कई गुना अधिक फल मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज के लिए एक दिव्य अनुष्ठान यहाँ करने की इच्छा है। आज पूज्य स्वामी जी के साथ हम लोग बैठेंगे, यहाँ के जो प्रमुख गौ सेवक हैं उनके साथ बैठ करके एक तिथि तय करेंगे और उस तिथि में यहाँ 9 दिवसीय हनुमान जी महाराज, 5 दिवसीय हनुमान जी महाराज के लिए यज्ञ आयोजित करेंगे 108 कुंडी, और हनुमान जी महाराज के लिए हनुमत कथा करेंगे। और पूरे देश से गौ माता में, भारत माता में, राम जी के प्रति जो निष्ठा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले संत हैं उन सबको आमंत्रित करेंगे और उन सब के माध्यम से हमारे गौ सेवकों को पाथेय मिलेगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, हम गौ माता की सेवा की बात करते हैं और हम काफ़ी बड़े स्तर पर, यहाँ तक कि जो सरकार है हमारे सेंट्रल में वो भी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं सड़कों पर गौ माताओं को कूड़ा खाते हुए देखते हैं और जिस तरीके से उनकी दुर्गति होती है वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए और किस तरीके से क्या कठोर कानून या कदम उठाया जाए कि जो हमारी गौ माता जो सड़कों पर घूमती हैं, आवारा पशुओं में उनकी गिनती होती है, तो वो सब चीजें खत्म हो सके? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार पूरे मनोयोग से कर रही है, लेकिन गौ सेवा जो है ये उस तरीके से भावनात्मक हमें होना पड़ेगा कि ये गौ सेवा का दायित्व तो हम सब का दायित्व है। अभी आपने कहा ना कि हम बात कर रहे हैं, ये सही बात है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन हम काम करने की स्थिति में आएंगे तो जो रोड पर गौ माताएं हैं वो नहीं दिखेंगी। हम सब समर्थ है अपने आप में। दिल्ली तो, नोएडा तो हमारे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, दुनिया के माने हुए शहरों में नोएडा की गिनती होती है। अगर हम चाहें तो एक गौ माता को गोद लें, जैसे पूज्य स्वामी जी गौशाला चला रहे हैं, हम इनको आर्थिक रूप से सहयोग करें, या जो भी गौ सेवक गौ माता की सेवा करना चाह रहे हैं तो उनको हम आर्थिक रूप से सहयोग करें तो ये परिस्थितियां दूर हो सकती हैं। जैसे हम अपने घर में कुत्ता पाल रहे हैं, उसके पीछे 10,000 15,000 का खर्चा कर रहे हैं, तो गौ माता तो उससे अधिक हमें देती है। कुत्ते से तो कोई लाभ नहीं, लेकिन गौ माता से तो बहुत लाभ है। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक कई लाभ कहे गए, उनके गौमूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, उनकी गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। कोई किसी को और बीमारियां हो तो उसका भी गौ माता के पास रहने से केवल लाभ हो सकता है। तो गौ सेवा के बहुत लाभ हैं। बस ये है कि सरकार के साथ हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो गौ सेवा में हम लोग जब निष्ठापूर्वक लगेंगे तो ये समस्याएं समाधान हो जाएंगी। अब हम हरा चारा नहीं खिलाएंगे तो कूड़ा ही खाएगी, क्या करें? माँ है, और ऐसा कलयुग है कि लोग अपनी माँ को जब वृद्धाश्रम भेज रहे हैं तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। हम सबको जागरूक होना है, उन सबको समझाना है, ये परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। और जैसा हमारे साथी ने कहा है, अखंड भारत के लिए, भाई भारत माता को हम एक माँ के स्वरूप में देखते हैं, और कोई भी अपनी माँ को बिना हाथ के, कटे हुए सिर के साथ कैसे स्वीकार करेगा? आज भारत हमारे पास है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर, भारत के हमारे भारत माता के सिर का कुछ भाग पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उस
भाग को हमें मुक्त कराना है। और हमें पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री जी भारत माँ के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति उनका इतना प्रेम है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान की जो सरकार है इसके लिए कार्य कर रही है और हमारे सैनिक पूरी सशक्त होकर के कार्य कर रहे हैं। और गौ माता की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, भारत माता की इच्छा रही तो शीघ्र ही वह हिस्सा भारत में पुनः आ जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का होगा। वहाँ भी हमारे लगभग 5 संसदीय क्षेत्र, 5 सांसद वहाँ से भी बन सकते हैं। तो यह अमृत महोत्सव हम लोग अभी मना रहे हैं। अमृत महोत्सव तभी पूर्ण होगा जब भारत माता का वह भूभाग भी भारत को प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब गौ माता से ऐसी प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा हो, वह भाग पूरा भारत माता को मिले। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।